बाबू सब लोग लिखना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। मिरर तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? कौन कौन? सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़े ना। क्या पढ़े थे? प्लेन मिरर। किसको किसको याद है? प्लेन मिरर। उसके बाद कनकेव मिरर, याद है? अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े हैं? कन्वेक्स मिरर। एक सेकेंड बाबू, हम कोई भी इमेज ज्यादा नहीं बनाएंगे, सब एक दो डायग्राम बनाएंगे, आपको सब समझ में आने लगेगा। मिरर तीन तरह के, समतल मिरर और हाइकर हिंदी, हेकर, हाई हेकर हिंदी, हेकर, हेकर बनाने आता है ना? प्लेन मिरर। सब लोग सुनना, एक आदमी आके बोला, सर क्या प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर है? गोलीय है कि सीधा है? तो गोलीय नहीं है ना, गलत। ये गोलीय है, लेकिन ऐसा गोला जिसका त्रिज्या अनंत हो, वैसा गोला का ये भाग है, हाँ या ना? बड़ा सा सर्कल लो, छोटा सा टुकड़ा काटो तो प्लेन मिरर ना निकलेगा रे। अरे हाँ या ना? तो बाबू सब लोग इसके नीचे एक नोट लिखना। क्या है यार, क्या नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कौन मिरर? प्लेन मिरर कितना होता होगा? सबसे बड़ा बिंदु क्या होता होगा? आर बराबर इंफिनिटी। इसको रट लो, ये एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में। आर समतल दर्पण का कितना होता है बाबू? इंफिनिटी। बात नहीं करो, खत्म करो। आइए, सब लोग लिखना, वक्र की त्रिज्या समतल दर्पण के लिए अनंत होती है। वक्र की त्रिज्या समतल दर्पण के लिए अनंत होती है। वक्र की त्रिज्या समतल दर्पण के लिए अनंत होती है। शांति रख। हाँ सारे लोग, अगर आर इंफिनिटी है तो हमको ये बताओ एफ बराबर क्या होता है? तो एफ भी कितना होगा? कितना होगा? सब लोग ईओ लिख लेना। क्या है? नहीं है तो साइड में लिखो। हाँ हाँ, इधर हम जानते हैं u बराबर माइनस भी होता है, गलत या सही जी? या v बराबर माइनस यू होता है, गलत या सही जी? ये हम जानते हैं ना, काहे जानते हैं? अरे भाई जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है, पढ़ाए हैं ना?
नहीं पढ़ाए हैं? जितना यहां से देखोगे उतना ही अंदर बनोगे। गलत या सही? प्रूफ करने जा रहे हैं। हाँ बाबू, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है बाबू? हम क्या करते हैं, भी निकालते हैं बाबू। u कितना है? -u है, और ये 1/∞ है ना। अरे बोलना, ये किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ। नहीं ना दिखा? किसको किसको दिख रहा है? पक्का बोल। 100%। अच्छा, अब देखना, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना हो गया? 0। तो बाबू 1/u बराबर 1/v आ गया। अरे बोलना, तो क्या v बराबर u आ गया? अरे बोलो ना बाबू। फिर भी यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिख रहा है। अरे माइनस साइन इसलिए नहीं दिख रहा है कि v पॉजिटिव बन रहा है कि निगेटिव बन रहा है। कहे कि सारा दूरी कहां से नापते हैं? इसका अर्थ इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा। निगेटिव लिए हैं तब ना पॉजिटिव आया है। रे गधा, अगर पॉजिटिव ले गए तो क्या आता? नहीं समझ में आया ना? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। वेरी गुड। और ये हो गया प्रूव्ड। अगर यहां पे हम पॉजिटिव लेते तो उत्तर क्या आता? निगेटिव आता। यानी v और u अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक हम बनाएंगे, 2 तुम बनाओगे। हाँ, खोल दीजिए। बीस मिनट का क्लास छूट चुका है आपका। हम आज से 5 दिन पहले हम क्लास में बोले थे कि समय का पाबंदी हमेशा रहेगा क्लास में। हम 11:16 नहीं होने देंगे क्लास स्टार्ट होने में। तुम लोग मिलाया होगा, आज भी 11:14 में क्लास स्टार्ट किए हैं। नहीं नहीं स्टार्ट किए हैं क्या? क्या 11:17 में हुआ है? तो अच्छा 11:14 में क्लास में थे। याद रखिए, हम क्लास से निकले ही नहीं है हमको। अच्छा 2-3 मिनट इधर हो सकता है। मेरे घड़ी से, इस घड़ी से 11:15 में मैं स्टार्ट कर दे रहा, और एकदम 12:30-35 तक क्लास चलना है। 1 घंटा 20 मिनट का टारगेट है। 3 घंटा का चीज पढ़ाना है। हाँ आ जाइए बाबू। भाई कौन मिरर है? कौन मिरर? उत्तल है कि अवतल है? अच्छा, अवतल दर्पण में इसका फोकल लंबाई कितनी दी हुई है? अरे बोलना यार। तो सब बताओ, आर कितना होगा? 20 होगा। अरे हाँ या ना? हम यहां पे लिख देते हैं आर भी कितना है बाबू? बोलो सब लोग। 20 सेंटीमीटर। बाबू यहां पे आपको सबसे पहला काम, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बाबू, पार्ट ए बनाना है। ए नंबर में आपको बनाना है फाइंड इमेज पोजीशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम बताने जा रहे हैं इफ u बराबर 15 सेंटीमीटर। अब खड़ा हो, इधर तुम खड़ा हो।
बाबू अभी लिखते रहना, रुको। बाबू यू क्या है? सब लोग बोलना रे गधेड़ा। यू कितना है? फिर से बोल। तो पोजीशन कैसे डिफाइंड होगा? क्या ये यू मतलब ऑब्जेक्ट? फिर से बोल तो। फोकस से इधर है कि इधर है? इधर है कि इधर है? अरे बोल ना। मतलब ये सी और एफ के बीच में है क्या? अरे बोलना। किसी को समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? तो हम क्या यहां पे लिख सकते हैं? इफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट बिटवीन किधर किधर? सी एंड एफ। बड़का लिखोगी छोटका? बड़का। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब हम सवाल दे दिए हैं 15 सेंटीमीटर, हम निकालेंगे उत्तर, और हम ये भी जान जाएंगे कि सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसका गुण क्या क्या होता है। समझ में आ रहा है? हम खुद निकालेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे और सी और एफ के बीच में देखेंगे कि गुण क्या क्या मिल रहा है। चलिए बैठिए। चलिए हिंदी लिख लेना है, उसके बाद बिना समय गंवाए हुए रे डायग्राम बनाएंगे, बवाल मजा आएगा। क्लास एक सेकंड भी नहीं छूटना चाहिए, तभी मजा आएगा। आपको अब से रटने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे लेंस, मिरर, ओरर सब बन जाएगा। कोई चीज रटना नहीं है, डायग्राम भी नहीं रटना है, बस मेरे पे भरोसा रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कोई अपने से कुछ मत करना, हिंदी लिखो। ज्ञात करें प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसके गुण। ज्ञात करें प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसके गुण। ज्ञात करें प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसके गुण। अगर वस्तु की दूरी अगर वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर हो, अर्थात वस्तु सी तथा एफ के मध्य में रखा हुआ है। अर्थात वस्तु सी तथा एफ के मध्य रखा हुआ है। बिना फोटो बनाए हुए, बिना इसका रे डायग्राम बनाए हुए हम कुछ करने जा रहे हैं, वो है मिरर फॉर्मूला। क्या है बाबू? सारे लोग को सबसे पहला काम क्या करना है? सुनो, मिरर फॉर्मूला लगाना है। कौन फॉर्मूला? आंसर देखना कितना तगड़ा बना रहे हैं। मिरर फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, सारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/b प्लस 1/f। बाबू सब लोग जानता है 1/b रहने देते हैं बाबू, प्लस 1/-15 लिखे कि +15 लिखे? बाबू 1/f में -10 लिखे कि +10 लिखे? कहे कि बाबू इधर ना होगा रे, है ये ना f? अरे बोलो ना। तो ये तो माइनस होगा, कहे कि पोल से इधर जा रहे हैं और इंसिडेंट किरण इधर से आएगी, तो बाबू ये भी -10 होगा, हाँ या ना? अब साफ साफ शब्दों में 1/b इक्वल टू 1 - 1/10 जोड़ 1/15। नहीं बुझा रहा है ना? अब देखना, अब बताओ सन, कौन बड़ बा कौन छोट बा? 1/15 बड़ बा कि छोट बा? चुप, छोट बा रे नीचे बानू,
बड़का अगर नीचे हुए तो छोट हो जाला, हाँ या ना। तीसरा क्लास आई बड़ है, माइनस होने से मतलब मत रख, परिमाण देख, हाँ या ना। अरे दूरी है ना रे गधड़ा। चलो आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, क्या होगा? अरे बोलना। अच्छा तुम लोग को आना आता है लेने? कितना हो गया? 30। तो माइनस प्लस 2 सही जा रहा है? अरे बोलना यार, गलत आ रहा है कि सही आ रहा है? 1/b इक्वल टू, आंसर बताओ, -1/30। उल्टा कर दे दोनों तरफ से। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? मतलब कितना है? -30। बाबू है ना, सुन क्वेश्चन में देख, फोकल लेंथ कितना बा, रेडियस कितना बा। अरे रेडियसों से पीछे बना था, हाँ या ना? अरे बोलना यार। अब एक सेकेंड, अभी कुछ नहीं करना है, अभी हम फोटो नहीं बनाने जा रहे हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। क्या निकालने जा रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? मैग्निफिकेशन, आवर्धन निकाल रहे हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/, -b कितना बा, माइनस माइनस कितना हो जाएगी, और u कितना बा, माइनस, सही बोला था निका। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगी, -2। गलत या सही बाबू? यानी जो भी प्रतिबिंब बनी वो उल्टा बनी। क्या बनी? और बड़ बनी कि छोट बनी? अरे माइनस कहता कि नीचे, पहले सीधा बात टेढ़ बनी, हाँ या ना? अरे बोल ना। अब बड़ बनी कि छोट बनी? तो बाबू एकरा से मैग्निफिकेशन से हम दो गो चीज लिख सकते हैं। पहला क्या बनेगा, उल्टा। क्या बनेगा? तो उल्टा का मतलब होता है अंग्रेजी में इनवर्टेड। क्या होता है बाबू? अरे बोलना, इनवर्टेड। अब दूसरा चीज बाय में, बड़ा बना था कि छोटा बना था? तो बड़ा बना था, बड़ा। तो बड़ा बना था, देख रहे हैं क्या लिख दें, मैग्नीफायड। बोल तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आए? अरे चाट मत दिमाग, बड़ा का स्पेलिंग गलत है। क्या बोलना चाहते हो? आए? बड़ा कैसे बना है? मैग्निफिकेशन कितना है? 2 है। परिमाण बोलना, मतलब सीधा था तो कैसा बना, माइनस साइन का काम खत्म। अब m 2 है कि 3 है? तीनों रहता और बड़ा बनता। 1/2 होता तो अधिया बनता। समझ में आ रहा है? दुगुना बनी गए। काल चिल्ला चिल्ला के बतैले रहनी, हाँ या ना यार? मैग्निफिकेशन 2 इसका मतलब बड़ा कि छोटा? तब नहीं सुना था, अंधा था, सॉरी बहरा था। चलो इतना बुझा गई। इन्वर्टेड बनल, बड़ा बनल। अब सुन सुन सुन, नींद आ रहा है ना बाबू? आइए उसके बगल में। बाबू सच बताइएगा, आ रहा है ना? अरे उठ सर, उठ 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 उठ। हाँ नींद आवता, हम कहने बाबू आ रहा है ना? तो रात में पढ़ ले क्या? हाँ क्या कर रहा था? पॉकेट में पाला लगा था, पॉकेट में हाथ निकाल। आजा आगे, आजा आजा, आओ आगे। टॉर्चर नहीं करा, तोरेला करत नहीं। आओ, थोड़ा मन में बुझाते कि मर दिया, सोने ही नहीं दे रहा क्लास में, यो बुझाते है कि ना? बताइए, हमको चैन से सोने नहीं दे रहा है कोई क्लास में। हाँ तो ना पढ़ब, कॉपी कलम लेके आओ। हाँ मैग्निफाइड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मतलब इन्वर्टेड है, हाँ या ना? अब सुनो, फोटो बनेगा किधर? इधर बनेगा कि उधर बनेगा? काहे इधर बनेगा? तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो जिसको समझ में आता है उसको पढ़ाएंगे काहेला। -30 है कि +30 है? मतलब अब सोच के बताओ, पोल के इधर बनेगा कि इधर बनेगा? पक्का बोलना, 100% ना? हाइट इतना है, इसका हाइट दुगुना होगा कि कम होगा?
चलो अब बनाते हैं फोटो, सारा गुण ओन सब कोई याद नहीं किए हैं, सबको सिद्ध किए हैं यहां पे। इसको बोलते हैं बाबू कौन डायग्राम, कौन डायग्राम, रे डायग्राम। अब देखना कितना प्यार से बनाते हैं बाबू। सिंपल क्या बना दिए, प्यार से क्या बनाए हैं, कनकेव। सीधा लाइन क्या खींचे हैं, पोल। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, पक्का ना, ओके बाबू। ऑब्जेक्ट कहां था, बीच में, यहीं पे ना था बाबू। देखना हमको पता चल गया है कि कितना पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था बाबू, 15। यानी ऑब्जेक्ट उल्टा बनेगा और इससे दुगुना दूरी पे बनेगी, तो दुगुना दूरी पे बन रही है कितना पे बाबू, 30 पे। कितना पे बाबू, 30 पे। कितना पे बन रहा है, 30 पे। अब बाबू इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में कितना का फर्क होगा, आए 2 गुना। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दिए। चलिए अब हमारा सब कुछ तैयार है, खाली फोटो बनाना है। अब फोटो कैसे बनाते हैं ये जानो बाबू। हाई व्हाइट कलर का कोनो कलम का पेन उठो, उल्टा चल, कहा चल, हाँ आ गई नहीं, फोकस से गुजरे के चाहिए, गुजार दे लो। उल्टा चलनी है, कह के बनाओ था नहीं फोटो, बना देने, उल्टा चलनी। अब एक हो गई, अब हेजा से ई हो गई पहला लाइट, कौन हो गई। अब दूसरा लाइट बनावे के बाकी ना, तो बाबू पोल तक, क्या बाबू, पोल तक एगो लाइट ले जो और एक के यहां से मिला दे। ये हो गया कौन सा लाइट, दूसरा लाइट। समझ में आ रहा है, दोनों प्रकाश कहां पे मिला है, यहां पे। और इसको थोड़ा सा आगे लेके चले जाओ, हाँ या ना, अरे बोलना, किसको किसको दिख रहा है, हाथ उठाओ। थोड़ा सा टेढ़ बन गया है क्या, जो भी है टेढ़ बन गया तो क्या हो गया, क्या, किसको किसको समझ में आया, यहां आया। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है तुमको, स्केल तुम्हारे पास होगा, बना लेना सीधा। किसको किसको समझ में आया, याद रखना कितना बार मिलता ही नहीं है। अब सुनो बाबू, जब भी इधर इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट के तरफ बनता है, तो बाबू ये इमेज होता है रियल। क्या होता है बाबू, क्या होता है। अब सुनो, रियल का मतलब वास्तविक होता है। क्या होता है, जब भी उल्टा इमेज बनेगा, फिर से बोल, जब भी उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा वास्तविक होगा, हाँ या ना। तो हमारा उल्टा बना था ना, तो रियल के साथ साथ एक और चीज आ गया, उसका नाम क्या है, क्या बाबू, इन्वर्टेड। बाबू पोजीशन कहां है, 30 पर ना, अरे बोलना, यानी सी से पिछवाड़ा है कि आगे है, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। क्या लिखेंगे बाबू, बियॉन्ड सी। सब इमेज के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, बड़ा है कि छोटा है, बोलो, इसका मतलब मैग्नीफाइड। क्या है बाबू, और बाबू याद रखना, जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है, क्या आता है, अरे बोलना, इमेज बनता है उल्टा। क्या बनता है, तो यहां से भी सिद्ध हो गया, उल्टा बना। किसको किसको सारा गुण वगैरह सब समझ में आ गया, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी सवाल आएगा तो वैल्यू रख के बना लोगे और उसके बाद फटाक देना, लिख देना, हाँ या ना। किसको किसको समझ में आ रहा है, 10th में याद किए होगे बाबू, सी के पीछे रहला तो हेजा बनेला, हेजन रहला तो हेजा बनेला, ये ना कहलो, नहीं करना है वो। सिंपल अपना बुद्धि लगाओ, देख लो कोई भी सवाल हो, F10 मानना, पीछे है तो 15 ले लेना, और F के बीच में तो 5 ले लेना। नहीं समझ में आ रहा है, अपने से बनाना है, गलत या सही जी, कौन कौन बना देगा, हाथ उठाओ। अरे बोलना यार, हमेशा एगो फिक्स रख अपना दिमाग में, एगो मिरर बा जेकर फोकल लेंथ कितना बा, 10, बस। उसी से क्वेश्चन पूछा था कि बताइए एक वस्तु को रखे हैं F और P के बीच में, अर्थात F 10 है, P से चले हैं 10 पे, तो उसके बीच में तो 5 पे ना होगा, अरे हाँ या ना, 5 रख, सारा खेल खेल, अपने से सारा निकाल, MV वगैरह निकाल दे। देख जोन जोन हम चीज बोले हैं वो सब निकालो, अपने आप सारा गुण है, जितना गुण तुम लिखे हो खुद लिख दोगे, गलत या सही है। अरे बोलना, नहीं ना समझ में आया,
आया, इसको छापिए, दूसरा आप बनाइए और कर देते हैं पूरा मिरर समाप्त। चले याद रखो, मेरे से पढ़ रहे हो, पूरा टेंथ से अलग है। एक भी चीज टेंथ वाला तो हम नहीं उठा के देंगे, सब कुछ डिफरेंट तरीका है। भले कंसेप्ट सेम हो, तरीका बहुत अलग होने वाला। कंसेप्ट सेम है, तरीका बहुत इंटायरली अलग होगा। हम पढ़ाएंगे डेप्थ में बहुत। बाबू टाइम नहीं खे, छूट जाई तो छूट जाई, समझ ले बाबू, छूटी तो छूटी। एनी हाउ रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। एनी हाउ शुभम नाम है आपका, क्या नाम है? बहुत दिन बाद आया, क्रीम टी शर्ट बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आकर्ष का है तो बतिया रहा है। क्रीम क्रीम रे, वो येलो है, ओकरा पिछवाड़ा का बा, हई येलो। अच्छा वो पियर। अरे रच दिमाग। वो नहीं हुआ था, मिरर फार्मूला भी नहीं हुआ था। 30 सेकेंड लिख लो। हम जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाना, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना देना और इमेज से ले जाना लाइट। याद रखना, काहे कि उल्टा बनाओगे तभी सही होगा, नहीं तो इस तरह नहीं हो पाएगा, पैरेलल राइट वगैरह नहीं जा पाएगा। एग्जाम में रे डायग्राम का नंबर मिलता है। दूसरा नंबर है
समय है 5 मिनट, सारा चीज खुद से करके दिखाओ। जैसा हम बनाए थे सारा चीज उसी तरह, खाली मिरर फॉर्मूला लगाइए, मैग्निफिकेशन निकालिए, रे डायग्राम बनाइए, प्रॉपर्टीज लिखिए। याद रखना u हमेशा निगेटिव होता है और कनकेव के लिए f हमेशा निगेटिव होता है, कन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका c उधर होता है। जल्दी जल्दी बहुत कुछ लिखवाना है। रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू लर्न। तुम लोग को लगा कुछ और बोलने वाले हैं। एक मिनट 30 सेकेंड रिमेनिंग, बस 3 मिनट में। तुम नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है ना? जब ये नहीं बुझा रहा तो लेंसो नहीं बुझाएगा, ये याद रखना। पूरा बना ले लो, रे डायग्राम वगैरह सब लाओ कॉपी, रे डायग्राम बनाओ, प्रॉपर्टी लिखो सब। खाली आंसर ना चाहिए हमारा, 10वां क्लास चला था सर, आंसर आ गई। इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, इसमें पिछवाड़ा बनेगा शीशा के। अब अपन तो नहीं के हिंट दे देनी बनावा सन। वेरी गुड, तुम बनाई नहीं है डायग्राम? u को -5 रखा जाता है, क्या करें तेरे को। बियॉन्ड मिरर, हाँ बियॉन्ड मिरर, इस बियॉन्ड मिरर क्या लिख देना? नहीं रे, बियॉन्ड मिरर पूरा लिख दिया। मैग्निफिकेशन कहाँ निकाला? 2, ठीक है एकदम, वेरी गुड। लिख पूरा प्रॉपर्टीज, वर्चुअल इरेक्ट मैग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सारा चीज सही है। गलत है,
बिहाइंड लिखो, अच्छा वर्ड लिखा, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, वेरी गुड। दिखाइए कॉपी, फॉर्मूला। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। वेरी गुड, मैग्नीफाइड, वाह। गलत है। रे डायग्राम नहीं बनाया तुम? हाँ तो नहीं चेक, कैसे हमको पता चल गया? रे डायग्राम नहीं है, गलत है। परीक्षा में 2 महीना बाद ओए निंद्रासन बाबू कहाँ बड़ा? हाँ, बनाता। जानते हो हमको पता है, कभी कभी इच्छा होता है ना, तुम लोगों का इच्छा होता होगा, तुम्हारे पोजीशन पे हम भी थे तो हमको भी, मेरा भी इच्छा होता था कि अरे मन नहीं पढ़े हैं यार, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अरे कल हो जाएगा, अरे टाइम बा, अरे टाइम बा। लास्ट में जानते रहे क्या करे पड़ी? गेस पेपर ले उठा के, गेस पेपर से क्वेश्चन है ना आई। बहुत बहुत दिमाग खराब हुई, गेस पेपरो याद ना हुई। हम कसम से बोला था नहीं, हम रोत लड़का सन के देख ले बने। हम हॉस्टल में रहला था, रात दिनों देखते रहे नहीं, ना ही पढ़ाई। जब पापा जी में पढ़ाते थे बच्चा सबका कलपते रोते। एक गार्जियन आए थे, उसका बेटा फेल, सुनील नाम था, हम उसके बच्चा फेल कर गए थे, अब कोचिंग नहीं आता था, उसके गार्जियन तक रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारा बेटा अब तक कहीं एक नौकरियों ना हुई। एगो लड़का आई 11th क्लास में, वो 10th में फेल कर गई। आऊ हमरा लगे पैसा रिजल्ट के इंतजारी, कंपार्टमेंट के रिजल्ट के इंतजारी करत रहे, ऊ में फेल कर गए। मैंने हम सोचता नहीं कि जे लाइफ रुक जाएगा बाबू, अगर तुम्हारा नंबर खराब आ गया ना, लाइफ एक जगह रुक जाएगा, और लाइफ रुक जाएगा तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा गलत है, सही है। कहाँ है फोटो, कहाँ बने ले बड़ा? गलत, गलत है इमेज। तुम कहाँ बनाया है? हाँ सही है। तुम्हारा तो लाइटर नहीं मिलेगा रे घोंचू, हाईलाइट है मिलता है। बट चल आ जाओ, 10th में पढ़ल चीज में बोकाई हो गई तो नहीं आओ है, कम से कम यो सीख जो, आज के कोचिंग में ही सीख ले। लेंस वाला क्वेश्चन 3 गो आता है, मिरर का 1 गो नहीं आता है, लेकिन अगर आई नहीं आएगा ना तो लेंस घंटा नहीं आएगा। ये तो हल्का चीज बनी क्या? आओ है, टेलीस्कोप में है ये सब बने के बाद क्या बनी? हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी से सीखो। चलो बालक इधर देखो, सीखने के मनसा से तुम देखोगे ना, तुमको कुछ नहीं आता होगा तब वो समझ में आएगा। लाइफ को रोकना नहीं है, लाइफ को दौड़ाते रहना है। तुमको हम गारंटी देते हैं, केमिस्ट्री में बहुत कम लड़का फेल होता है। 0 जिसको आता है ना केमिस्ट्री, वो पास करता है, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में बच्चा को कम से कम कुछ तो कुछ आना चाहिए तबे पास करता है। मैथ में कुछ से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए तबे पास करता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल, फोटो, डायग्राम सब होता है। केमिस्ट्री में तो सीधा क्वेश्चन तुम गेस पेपर से लिख के आ जाओगे, चेक हो जाएगा। बिहार में इस साल चुनाव है, चुनाव के चलते बहुत ही गमन चीज को रोका जा रहा है। याद रखना, गमन ई न कि हल्का पेपर आएगा, ये कि सब का जांच अच्छा से किया जा रहा है। बिहार में जो भी क्वेश्चन सेट होगा उसका लीक होने का संभावना बहुत कम होगा, जो भी चेक होगा अच्छे से होगा, क्योंकि बिहार का पूरा दुनिया का नजर अभी बिहार पे है, और तुम्हारा एग्जाम उसी में है। नवंबर के बाद बिहार में चुनावी दौर, बीजेपी का सरकार बनना आना या कोई भी सरकार बनना आना, ये सब काम होते रहेगा। सारा गवर्नमेंट का बॉडी चेंज होगा, सारा ऑप्शन नया नया आएगा, सब नया पे सब कोई अच्छा काम करता है। तो सोचो उसी समय तुम हो,
तुम्हारे लिए अलग लेवल है। याद रखना, हम पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो हम तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हमको पता था कि सर क्वेश्चन अच्छा आने वाला है, तो क्वेश्चन अच्छा आया था। 2024 में सीबीएसई का क्वेश्चन फोड़ दिया था। ताकत तुमको नहीं बनाओगे तो तुम मेरे, हम क्या है, सोओगे तो सो, रोज डिमोटिवेट, अब रोज हम 5 पन्ना लिखवा रहे हैं, रफ्तार बढ़ा दिए हैं, लेकिन तुम लोग पिछवा जा रहे हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश तो करो। अभी 3 महीना है बाबू, और 36 नंबर ये चैप्टर से आई। एक वो मत छोड़ सन, एक चीज नहीं छूटना चाहिए। पास का जीवन 20 नंबर 30 नंबर, मतलब 70% नंबर इंग आ गई। खाली एगो दूगो चैप्टर नहीं मन कर लोगन। चलो देखो, कुछ नहीं करना है बाबू। यू हमेशा माइनस लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एफ कौन मिरर है? हम कनकेव ना स्टार्ट किए हैं। कनकेव के लिए एफ -10 सेंटीमीटर। किसके लिए है बाबू? कनकेव मिरर के लिए। ये सब राटना होगा, ये हम पहला हूं पढ़ा दिए हैं। इधर बनता है, किधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बाप रे, चलो आ जाओ, हो गया सारा काम ठीक है। कौन फॉर्मूला लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f। बाबू 1/v हमको नहीं पता है, 1/u -5 लिख देने हैं, 1/f -10 लिख देना है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं बाबू? 1/v = 1/-10 + 1/5 हो जाएगा। एलसीएम बताओ क्या होगा बाबू? -1 + 2, हाँ या ना? अरे सही जा रहा है, जहां गलतियों को टोक देना। हाँ बोलो, 1/v = 1/10। बाबू यहां पे एक अद्भुत चीज हो रही है, v प्लस में आ रहा है रे, +10 सेंटीमीटर। ये बहुत लोगों का आया भी होगा, लेकिन क्या यही आना सही है? बिल्कुल नहीं, यहां से आगे भी बढ़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे कैसे बढ़े बाबू। मिरर फॉर्मूला के बाद तुरंत बाद क्या निकाल लेंगे? मैग्निफिकेशन। क्योंकि हमको बनाना है क्वेश्चन, फोटो बनाना है, तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन निकालने बैठे तो m बराबर, मिरर के लिए -v/u होता है। m बराबर माइनस v कितना है? 10/u कितना है? -5, माइनस से -5 दूना 10। m आ गया, +2 लिखना, मत 2 मत लिखना बाबू। यहां पे साफ साफ तुमको दिख रहा है मैग्निफिकेशन का ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है। याद रखना, एक और चीज लिख देना, नो यूनिट, नो SI यूनिट। कोई पूछता है तो बता देना, मैग्निफिकेशन का कोई SI मात्रक नहीं होता है। चलिए यहां पे आइए, इधर +2 का मतलब अब एक गो चीज है, यहीं पे लिख देना, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बाबू? और सीधा का हिंदी होता है अंग्रेजी इरेक्ट। क्या होता है बाबू? जब भी इरेक्ट बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बाबू? अब काल्पनिक कैसे बनेगा? +10 है ना? अरे बोलो, +10 है तो याद रखो पोल है, इधर माइनस है, मिरर हाई है, तो इधर इमेज बनेगा, हाँ या ना? यानी पिछवाड़ा बनेगा इमेज। कहां बनेगा? अरे आयुष माता मत हिलाओ, है ना? देख आई, कौन डायग्राम बनाने जा रहे हैं बाबू? कौन डायग्राम? अब हमने हेडिंग डालना है। कौन डायग्राम? रे डायग्राम। कितना टाइम लगना है इसमें? रे डायग्राम बनाने के लिए बाबू आज प्रैक्टिस करोगे, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब बनने लगेगा तुमसे। इतना मजा आएगा ना पढ़ने में कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। कुछ रटवाइए नहीं रहे हैं। हाँ बालक, ये कौन सा है? कौन है? कनकेव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बाबू ये क्या है? बाबू ये क्या है? छोटा एफ की बड़ा एफ? बिल्कुल, हमेशा याद रखना बाबू। यहां पे क्या बना? 5 सेंटीमीटर। 5 है ये तो 10 यहां होगा ना बाबू? बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, तो इससे दुगुना यहां होगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना रे कबाड़ खाना सब, हाँ या ना? ये यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है? पिछवाड़ा इसलिए बना है कि प्लस आया था। कितना आया था बाबू? +10 आया था। अब देखो ऑब्जेक्टो बन गया, इमेजो बन गया। अब हमको सीधा क्या करना है? प्रकाश चला देना है। क्या चला देना है? प्रकाश चला देना है। तो 1 सेकेंड, प्रकाश चलाने से पहले ध्यान से सुनना बाबू। ये यहां पे जाएगा बाबू।
एक काम करेंगे, एक ऐसा लाइट पहले ही लेके चला देंगे। देखो यहां पे लाइट गया, एक काल्पनिक प्रतिबिंब इसके माथा तक ले आएंगे। कहां तक ले आएंगे? और उसके बाद इसको कहां से गुजार देंगे? फोकस से। किसको किसको ये समझ में आ रहा है? कहां से गुजार दिए? फोकस। और एक लाइन को लाएंगे कहां बाबू? पोल। बाबू एक काल्पनिक प्रतिबिंब यहां से यहां पे लाएंगे, काल्पनिक बोल रहे हैं, और इसको सीधे थोड़ा सा इधर लाएंगे और इस पे भी क्या लगा देंगे? तीर। और इस पे भी क्या लगा देंगे? अरे बोलना, तीर। ये यहां पे भी तीर, और ये यहां पे आके मिला, और ये बन गया क्या? डायग्राम। अब रे डायग्राम। रे डायग्राम के बगल में इमेज का सारा गुण लिख देते हैं। क्या बना? इरेक्ट। क्या बना? और ये क्या हो गया? वर्चुअल, काल्पनिक है। और क्या हुआ? मैग्नीफाइड। क्या है? मैग्नीफाइड। और अगर हम P और F के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बन रहा है? पिछवाड़ा। कहने बन रहा है? तो पिछवाड़ा का हिंदी होता है बिहाइंड। क्या होता है बाबू? किसके पिछवाड़ा बन रहा है? तो बिहाइंड दी मिरर। और सारा चीज हो गया समाप्त। किसको किसको समझ में आया? नहीं आया ना? अभी हो इतना बोल बोल के थक गए। अब आराम से इसको नोट कर लीजिए। हम ठीक है बाबू, आई नो, बस 1 मिनट और 2 मिनट। आई नो हम हर चीज का ज्ञान ज्ञात है, हम छोड़ देंगे, हमको पता है, बट स्टिल इसको उतार तो लीजिए। है लिख लेला बाबू, ये हो गया है। देखिए मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। चलिए आज सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि हाँ तो आज तो हमको छोड़ना ही है जल्दी। कल स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट होगा? तो कल का क्लास कोई छोड़ा, बिहार बोर्ड गलवा, बिहान से मेन स्टार्ट होता, जो आवेला क्वेश्चन रिफ्रैक्शन। तो स्टे ट्यून्ड कल से।